नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। हमारे राज्य में जो अभी राजनीतिक मामला चल रहा है, अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को हानि पहुंच रही है तो वो शिक्षक अभ्यर्थियों को और शिक्षकों को। वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप देखिएगा अभी-अभी जो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने अपने बीजेपी के साथ जो गठबंधन किया है, उसमें जो हमारे उप मुख्यमंत्री जो बने हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था। अब क्या आश्वासन दिया था वो आप लोग पूछेंगे, तो आश्वासन ये दिया था, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो डोमिसाइल को लेके जो बिहार शिक्षक बहाली और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके उन्होंने धरना दिया था कि बिहार सरकार को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए, डोमिसाइल शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करना चाहिए। तो वही उप मुख्यमंत्री जो अभी बने हुए हैं, अभी वो जो है नीतीश बाबू के साथ गठबंधन में हैं। तो अब हमको ये बताइए कि अभी जो उस समय में आप जो कर रहे थे, क्या वो आप लोग अभी नहीं कर सकते हैं? अब देखिएगा जो हमारे तेजस्वी जी हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि वो अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बात बोल रहे हैं, जो डोमिसाइल को लेकर बात कर रहे हैं कि हमको तो मन था ही डोमिसाइल करने का, इन्होंने ही नहीं करने दिया। नीतीश बाबू बोल रहे हैं कि उन्होंने नहीं करने दिया। अब देखिए जो आम जनता है, जो आम अभ्यर्थी है, उनके मन में कहीं ना कहीं आप द्वंद्व जो है सो उत्पन्न कर रहे हैं। अब वो जो है इनकी बात सुने कि उनकी बात सुने, दिमाग जो है सो इसमें मतलब ख़राब रहता है कि समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। अभ्यर्थियों को आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो भटका रहे हैं, और हमको पता है और हम सभी अभ्यर्थियों को ये चीज़ पता है कि आप किसी की नहीं सुन रहे हैं। आप जो है सिर्फ़ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति के चक्कर में जो यहाँ के जो आम जनता है, जो आम अभ्यर्थी है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ परेशान के अलावा और कुछ उनके हाथ में नहीं आने वाला है। तो ये कहीं न कहीं जो अभी चल रही है बिहार, सिर्फ़ और सिर्फ बिहार में अगर बात करेंगे ना, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ राजनीति कर सकते हैं, और राजनीति के अलावा अगर बात करें जो आम अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुने, आम जनता के लिए कुछ सुने, तो वो आप लोग नहीं कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कोई भी पार्टी के, चाहे वो गठबंधन सरकार हो, चाहे वो अभी बीजेपी के साथ जो जुड़ के जो सरकार बनी है, चाहे वो सरकार हो। कोई जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वोट की राजनीति कर रही है और किसी की नहीं सुन रही है। दूसरी बात अगर बात करें शिक्षकों को लेकर, तो शिक्षकों को लेकर एक अलग ही राजनीति चल रहा है। नीतीश जी बोल रहे हैं कि 10 से 4 स्कूल होना चाहिए, और जो पाठक जी हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं 9 से 5 स्कूल होना चाहिए। आपको अपने में मतभेद है, तो भाई जो यहाँ के आम जो स्कूल चल रहे हैं, जो आम जो शिक्षक हैं, वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं इन बातों से। तो कहीं ना कहीं इंटरनल जो आपका प्रॉब्लम है, उसको आम जनता पे उसका जो है वो असर पड़ रहा है। तो आप लोग पहले अपने इंटरनल चीज़ों को सुधारिए, उसके बाद जो है वो आगे की कामों को करिए। आने वाले समय में सबको पता है कि जो अभी आप बहाली निकाल रहे हैं 1 महीना में, 2 महीना में, ये सबको पता है कि ये बहाली किस चीज़ के ऊपर चल रही है। ये सिर्फ़ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए बहाली आप लोग निकाल रहे हैं, और उसमें भी पूरी बहाली, पूरी जो सीटें आती है उसमें बहाली होती नहीं है। बहाली कितनों पे होती है? जितनी सीटें आती है उसमें 60 से 70% बहाली होती है, बाकी सभी सीटें जो है वो खाली रह जाती है। अब वो खाली रहने का क्या कारण है? अगर अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं तो उनको क्यों नहीं पूरा रिजल्ट दिया जाता है? पूरी सीटों पे क्यों नहीं बहाली होती है? क्यों सीटें बचती है? हाँ, एक बात होता, अगर मानते हैं कि मान के चलिए अगर जो अब जितने सीटें हैं उतनी सीटों पे जो है वो अभ्यर्थी क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए, तो एक मानने वाली बात होती है कि चलो हाँ, मतलब सीटें क्वालिफ़ाई नहीं हो कर पाए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे, या फिर पूरी रिजल्ट जो है वो नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? अभ्यर्थी जो है वो क्वालिफ़ाई भी कर रहे हैं, अच्छे नंबर ला रहे हैं, लेकिन फिर भी वो घर पे बैठे हुए हैं। तो आप जो वोट की राजनीति कर रहे हैं ये मत करिए, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से कि कम जो आम अभ्यर्थी हैं, जो आम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके लिए कुछ अच्छा सोचिए। खैर चलिए, आप मेरे मन में जो बात आया वो मैं आप सभी के साथ साझा करता हूं, और आप लोगों को ये बातें कैसे लगी ये कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या ये मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि कम से कम पहुँचे तो ये आवाज़। और आप देखिए ना अभी यूपी में कैसा हुआ। यूपी में सभी अभ्यर्थी एकजुट होकर, सभी शिक्षक लोग एकजुट होकर जो डिमांड था वो हुआ ना। बिहार में क्या हुआ? बिहार दरोगा का एक पेपर लीक हुआ था, आप सभी ने देखा होगा, यूट्यूब पे चला था उस पर, लेकिन उसका पेपर कैंसिल हुआ? नहीं हुआ। लेकिन यूपी में देखिए कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, और वहाँ पे सभी जो शिक्षक लोग थे, जो स्टूडेंट्स लोग थे, यूनिटी बनाए और वहाँ पे जो है वो पेपर कैंसिल करवा दिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, अब मन मर्जी चलता है सबका। तो कम से कम यूनिटी में आइए, और कुछ जो सही तरीके से हो, कम से कम अपनी बातों को रखिए। बातों को रखने के लिए सोशल मीडिया का माध्यम है, आप लोग भी अपनी बातों को रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।